नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे पाकिस्तान में चल रहे अंदरूनी कलह को लेकर के। पाकिस्तान में अंदरूनी हालात कैसे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां कुछ यूं है कि फौज पर लगातार उग्रवादियों का हमला हो रहा है, पड़ोसी देश से रिश्ते खराब है और जनता मूलभूत जरूरतों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर। इतना कम था जो अब आसिम मुनीर के सामने एक और बड़ी अग्नि परीक्षा सामने आ गई है। दुनिया की सबसे संवेदनशील जंग के केंद्र गाजा को लेकर अब पाकिस्तान पर सीधा दबाव आ गया है। दबाव है सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का, सुपर पावर का। दबाव है डोनाल्ड ट्रंप का। और सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अपनी सेना गाजा भेजेगा, और अगर भेजेगा तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा, वॉशिंगटन या इस्लामाबाद? अब इसको लेकर के लगातार जो है बयानबाजियों का दौर भी शुरू है। अमेरिका की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान जो है इसमें पाकिस्तान में भी इस मुद्दे को लेकर के हाहाकार है। चलिए आपके सामने डिटेल्स कुछ रख देते हैं कि किस तरीके से जो प्लान है, अमेरिका के प्लान में मुनीर जो है फंस चुके हैं चौतरफा। पाक मिलिट्री चीफ के सामने बड़ी अग्नि परीक्षा खड़ी हो गई है दर्शकों, और ये मुल्ला मुनीर के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में फोर्स के मामले में फंसा है पाकिस्तान। अब गाजा में 20,000 की सेना भेजेगा या नहीं भेजेगा? भेजता है तो भी फंसेगा, नहीं भेजता तो भी फंसेगा। गाजा को लेकर पाकिस्तान पर सीधे तौर पर दबाव है, प्रेशर है। प्रेशर भी सुपर पावर का, ऐसे वैसा कोई प्रेशर नहीं। जबरदस्त दबाव में पाक मिलिट्री चीफ मुनीर जी रहे हैं, और ये जो प्रेशर है इस्लामी देशों के बीच से भी सामने आ रहा है। इस्लामिक कंट्रीज भी प्रेशर डाल रही है और जबरदस्त दबाव में पाक मिलिट्री जो है इस वक्त काम कर रही है। आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल यही है, आज सबसे बड़ी परीक्षा में है पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक ऐसे जनरल जिनके पास आज सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों की कमान है, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिन्हें कानूनी छूट तक मिली है। लेकिन क्या ये ताकत ट्रंप के दबाव के आगे झुक जाएगी? अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम देश गाजा में सेना बल भेजे। पाकिस्तान से उम्मीदें सबसे ज्यादा है, बदले में संकेत है निवेश, सुरक्षा सहायता और टूटी हुई अमेरिका पाक रिश्तों के मरम्मत की, उन पर मरहम लगाने की। लेकिन सवाल यह है कि क्या डॉलर के बदले पाकिस्तानी फौज भेजी जाएगी? गाजा के मुस्लिमों को धोखा देंगे आसिम मुनीर? और सबसे बड़ा खतरा घर के भीतर है। अमेरिका और इजराइल विरोधी इस्लामी संगठन इमरान खान की पार्टी का गुस्सा सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। तो क्या गाजा पाकिस्तान को लेकर के जो तस्वीर है, इसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या गाजा मिशन पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर देगा, हिला देगा? चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि मुश्किलों में अब मुनीर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। बता देते हैं मुश्किल किस तरीके से मुल्ला मुनीर के लिए खड़ी हो गई है। ट्रंप से दुश्मनी खराब तो दोस्ती तो दो धार वाली तलवार जैसी हो गई है। यानी कि एक तरफ अगर आप दोस्ती करते हैं, दुश्मनी करते हैं, दोनों में ही पाकिस्तान की थूथू ही हो रही है। पाकिस्तान सेना पहले ही कई मोर्चों पर दबाव में, प्रेशर में है, चाहे गाजा को लेकर के हो या तालिबान की स्थिति को लेकर के हो। पाकिस्तान के इनकार से ट्रंप हो सकते हैं नाराज। अगर पाकिस्तान इनकार करता है सेना भेजने से तो ट्रंप नाराज हो सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान पर बुरा पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब है। अंदर ही जो विद्रोह की चिंगारी है, अंदर ही विरोध जो है वो हो रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है पहले से ही जब प्रेशर के साए में है, अब किस तरीके से इसको लेकर के जो प्रतिक्रिया है वो सामने आएगी। कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अमेरिका से सटे जो तस्वीर है, जो अमेरिका के साथ सटने की तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान जो है दोस्ती करना चाहता है अमेरिका से और अमेरिका से चिपकना चाहता है, अमेरिका से चिपक कर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब इस चिपकने के चक्कर में पाकिस्तान उसे रिएक्शन का सामना कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना में मुस्लिम देशों की एक सेना को गाजा में तैनात करने का प्रस्ताव है, ताकि युद्ध से तबाह इलाकों में पुनर्निर्माण और आर्थिक बहाली का रास्ता साफ हो सके।
कई देश इससे बुरी तरीके से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे उन्हें हमास के खिलाफ कार्रवाई में फंसने और अपने देश में इजराइल विरोधी भावनाओं को भड़कने का डर भी सताया जा रहा है। ये डर है कि कहीं इजराइल विरोधी जो भावना है देश के भीतर से वो चिंगारी ना उठ जाए। जब मुनीर ने ट्रंप के साथ दो बार बिरयानी खाकर करीबी रिश्ते बना लिए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे में अगर पाकिस्तान सैनिक भेजने से इनकार करता है तो इससे ट्रंप नाराज हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए आर्थिक और सुरक्षा मदद के लिहाज से बहुत बड़ा जोखिम जो है पाकिस्तान के लिए हो सकता है। अब दर्शकों, आपके सामने एक डिटेल रख देते हैं कि पाक के सामने बड़ा सवाल कैसे खड़ा हो गया। पाक के सामने बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका का साथ दे या नहीं दे। अगर साथ दिया जाए तो मुस्लिम देशों की मार पड़ेगी, अगर नहीं दिया जाए तो अमेरिका की मार पड़ेगी। अब ये प्रेशर देखिए, पाक के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप के दबाव में मुनीर पाक को नए संकट की ओर ले जा रहे हैं, पाकिस्तान को क्या नए गड्ढे में गिराने की कोशिश हो रही है। वही दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या वॉशिंगटन के सबसे भरोसेमंद जनरल बनेंगे आसिम मुनीर, यानी कि सीधे सीधे पपेट के तौर पर अमेरिका की तरफ से काम करेंगे। वहीं बड़ा सवाल तीसरा ये कि क्या ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान अपने ही घर में आग लगाएगा, अपने ही घर में विद्रोह की चिंगारी भड़काएगा, क्योंकि इजराइल को लेकर जो तस्वीर है, गाजा को लेकर के जो तस्वीर है, ऐसा होना बिल्कुल निश्चित है कि क्या गाजा पट्टी में सेना भेजने की तैयारी में आसिम मुनीर अब पहुंच गया है। गाजा पट्टी में 20,000 सैनिक क्या भेजेगा, नहीं भेजता है तो इसके बाद क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। क्या गाजा के मुस्लिमों को धोखा देंगे आसिम मुनीर। अब देखिए, मुस्लिमों को लेकर जब बात सामने आ रही है तो मुस्लिम कंट्रीज को भी जरा आप ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम प्रेशर जो कंट्रीज कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और ये सवाल देखिए, क्या पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमता कमजोर इससे होगी। अब ये माना जा रहा है कि दोनों धड़ों पर अगर पाकिस्तान कोई भी फैसला लेता है, दूसरी तरफ से मार तो खानी ही पड़ेगी पाकिस्तान को। अब ऐसे में पाकिस्तान की कूटनीति क्या कहती है, क्या वहां पर रणनीतिक तौर पर फेलियर साबित होगा पाकिस्तान का। और पाक के सामने अब ये जो बड़े सवाल खड़े हुए हैं सेना को अलॉट करने को लेकर गजा में, इस पर अब लगातार जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वर्ल्ड ऑर्डर से तमाम जो अलग अलग देश है वो इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब ऐसे में इस्लामिक कंट्रीज का प्रेशर जो है पाकिस्तान पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता दें, आसिम मुनीर ने भारत को काउंटर करने के लिए जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ता तो बना लिया है, लेकिन अब ये रिश्ता जो है उनके लिए गले की फांस बन गया है। ये अब रिश्ते की अग्नि परीक्षा बनने वाला है। ऐसे में आसिम मुनीर क्या गाजा में सेना भेजेंगे, इसको लेकर बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। क्या गाजा में सेना भेजा गया, और अगर भेजा गया तो देश में कलह शुरू हो जाएगी और इसकी आशंका होगी या नहीं। अब इसको लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल, खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए कर्नल शिवदान सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ कुणाल भट्टाचार्य सर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर इस वक्त, और कुछ ही समय में रजा काशिफ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पाकिस्तान से पत्रकार है। सबसे पहला सवाल शिवदान सर आप ही से जानना चाहूंगी, पाक अब क्या करने वाला है, अगला स्टेप क्या होगा पाक का, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अमेरिका का साथ देंगे तो इस्लामिक कंट्रीज का प्रेशर झेलिए, अगर इस्लामिक कंट्रीज की बात मानते हुए वहां पर जो मुस्लिम लोग हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो ट्रंप साहब की मार पड़ेगी। क्या करे पाकिस्तान अब? देखिए, 80 के दशक की पहले घटना बताता हूं मैं। जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई थी तो उस वक्त यही प्रेशर अमेरिका ने पाकिस्तान पर डाला था कि अपने मदरसों में तालिबान तैयार करो और उन्हें रूसी सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए भेजो। तो उस वक्त पाकिस्तान दबाव में आ गया था और उसने रूसी सेनाओं के विरुद्ध अपने पूरे देश के मदरसों को, नौजवानों को, नौजवान पीढ़ी को आतंक तालिबान बना करके उन्हें अफगानिस्तान में भेजा और रूसी सेनाओं के खिलाफ उन्होंने युद्ध कराया। उस वक्त ठीक है, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान के फेवर में जा रही थी वो तो तालिबान बन करके, इसलिए पाकिस्तान में किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप रहे। और उसके कारण उसका अब असर यह हुआ कि आज पाकिस्तान की जो माली हालत है उसी वजह से खराब हुई है कि वहां के जो नौजवान पीढ़ी थी जिसने आर्थिक उसमें मदद करनी थी या उसको अपने देश को उठाना था ऊपर, वो पीढ़ी गलत कामों में लग गई। अब जो ये अभी अमेरिका का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर गाजा में अपनी सेना भेजने का, इससे उसकी इंटरनल सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के
पाकिस्तान मुस्लिम समर्थक देश है और वो नहीं चाहेगा कि मुस्लिम देशों के विरुद्ध या हमास के विरुद्ध या उसके दूसरे संगठनों के विरुद्ध पाकिस्तानी सेना वहां पर एक्शन ले। इसलिए क्या होगा कि इसके साथ साथ आप पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के समर्थक सड़कों पे आ जाएंगे और अपने स्टैंड को जस्टिफाई करेंगे कि देखो हमने तो पहले ही कहा था कि ये देश को गलत रास्ते में ले जा रहे हैं, और इस प्रकार से इन्होंने खुद मुस्लिमों के विरुद्ध जाकर पर के शिवदान सर अपना एक्शन ले दिक्कत रहे ये हैं। नहीं है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अगर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती ना तो ये मुसीबत आती ही नहीं। ये एक तरह से देखिए जिस ऐसा है, मुहाने पर पहुंचे हैं, ये मुहाना इन्होंने खुद क्रिएट किया है, ये इनके लिए बनाया नहीं गया है, ये इन्होंने खुद बनाया है। रजा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, अब उन्हीं से जवाब लेते हैं। रजा काशिफ जी, बहुत स्वागत आपका। लेकिन सवाल आपसे ये कि आपके लिए तो भैया आगे कुआं पीछे खाई, ऐसा क्या हो रहा है? घर में भी कलेश, बाहर भी कलेश। बिरयानी खाई थी आप लोगों ने ट्रम्प साहब के साथ, लेकिन अभी देख रहे बिरयानी का असर हो नहीं रहा है। शहबाज शरीफ क्या कुछ रह गई कमी उस बिरयानी में? जायका नहीं मिला लगता है, अब तड़का ढंग से नहीं लगा था। जी बहुत शुक्रिया आपका। और बुनियादी बात यह है कि ये कह देना कि पाकिस्तान क्या करेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हमारी चिंता है, और ये बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे पड़ोसी हमारे बारे में इतनी फिक्र करते हैं, इतना सोचते हैं। इतना तो हम भी नहीं सोचते अपने बारे में जितना आप लोग सोचते हैं, और हैप्पी टू अरे अंडरस्टैंड सर दिस बहुत थिंग। सोचते हैं, तभी तो आपका पानी दे रखा है धन्यवाद। अभी तक पानी दे रखा है, वरना भारत चाहे ना, अगर पाकिस्तान की जो स्थितियां है, जो एक्टिविटीज है ना, भारत चाहे तो पानी भी बंद कर दे। अभी तो शुक्र मनाइए देखें, कि अभी दुश्मनी उस तरीके से भारत ले नहीं रहा है, आपको इग्नोर ही किया है। एक पड़ोसी देश होने के नाते आपसे सवाल पूछा गया है, लेकिन ठीक है, आप ऐसा समझ रहे तो आप ऐसा ही समझिए, लेकिन ठीक है, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, वॉशिंगटन के साथ जाएंगे या वहां पर गजा में विरोध करेंगे ट्रम्प साहब की बात का? अच्छा, बहुत शुक्रिया। और ये आपने कहा कि आगे कुआं पीछे खाई, बड़ी अच्छी हाँ, खूबसूरत सी मिसाल आपने दी। लेकिन ऐसा ये है कि देखें, इंटरनेशनली जब भी चलती हैं कोई इशू हो रहा होता है, तो डिप्लोमेसी ट्रैक 1 डिप्लोमेसी हो, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो, डिप्लोमेसी के जरिए प्रोसेस पूरा होता है। और अगर हम बात करें कि ट्रम्प कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर अगर उसमें वो इन्वॉल्व करके और उसको चीजों को करना चाहते हैं, या स्टेट एक्टर्स हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये कह देना कि तो पाकिस्तान एक में लाइन में मुझे बताइए सड़कों रजा पे साहब, आ एक जाएगा। लाइन में मुझे बताइए कि आप लोग भेज रहे हैं सेना, नहीं भेज रहे गजा में? देखें, गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की एज ए स्टेट पॉलिसी जो डिसीजन होगा, और भेजने में मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तानी सेना जाके यानी कहीं भी रजा जाती है साहब, तो अब देख रहे हो, आपने अपनी मीठी मीठी शब्दों में एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रम्प साहब को आप इग्नोर नहीं करेंगे। इस्लामिक नहीं, कंट्रीज ट्रम्प को तो जाए, आप भी इग्नोर नहीं करते। साइड लाइन हो जाए, कोई ट्रम्प को दिक्कत तो नहीं आप है भी ना? नहीं, ट्रम्प इस वक्त आपको, इंडिया को इग्नोर कर रहा है, ये इशू है आपके लिए। सर हमें नहीं हाउडी कर रहा मोदी तो शो हम बनाया जाता है नहीं, अमेरिका में, वॉशिंगटन में सर शोज होते हैं हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के, एक बार जाइएगा बैकड्रॉप में चेक कीजिएगा। हमें इग्नोर कर रहे हैं, आप वहां के मार्को रूबियो कहते हैं कि भारत इतना ज्यादा खुद में सेल्फ, कहा जाए ना, सेल्फ अपने आप को पोर्ट्रे कर सकता है वर्ल्ड ऑर्डर में, जरूरत नहीं है किसी और देश की। मार्को रूबियो कह रहे हैं, उनके विदेश की जो मंत्री है ना, वो कह रहे हैं सर आप लोगों की तरह नहीं है हम लोग, हमें जरूरत नहीं है डिप्लोमेसी के लिए अमेरिका की और रशिया की, हमें कहीं किसी की जरूरत नहीं है। 1947 से जब से आप अलग हुए ना, तब से हम अकेले ही चल रहे हैं। यूके देवनाथ सर, ये देखिए एक सवाल जो यहाँ पर पुटअप हो रहा है, रजा साहब ने कह दिया कि भेज सकते हैं, इसमें हर्ज क्या है? भेजिए साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें फिर उन मुसलमानों को तो इग्नोर कर रहे हैं ना, उन मुस्लिम कंट्रीज की डिप्लोमेसी पर तो आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया ना। अभी मुस्कुरा रहे रजा साहब, पता नहीं क्या बिरयानी खिला दी है ट्रम्प साहब ने। अरे चले रितु जी, हो ये रहा है कि जब ये प्रपोजल आया कि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में होनी चाहिए, जिसके मुख्य काम ये होगा कि वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो जमीन में पोजीशन है और हमास के जो फाइटर्स हैं उनकी जो जमीन में पोजीशन है, उनके बीच में एक बफर जोन बनाएंगे।
ओके। अब ये बफर जोन की चौड़ाई लंबाई होगी करीबन 40 किलोमीटर और चौड़ाई होगी करीबन 500 मीटर। और इस बफर जोन में पश्चिम में यानी समुद्र की तरफ हमास रहेगा और इस बफर जोन के पूरब की तरफ यानी वेस्ट बैंक की तरफ पूरब की तरफ आईडीएफ रहेगी। अब वहां पर मुस्लिम देशों ने काफी देशों ने वॉलंटियर किया है। इंडोनेशिया ने बोला है कि वो 20,000 ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार है। जॉर्डन ने बोला है कि 1,000 ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार है। सऊदी ने बोला है कि 1,000 ट्रूप्स भेजेगा। मिस्र ने भी बोला है कि 3,000 ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार है। तुर्की भी तैयार है बड़ी तादाद में फौज भेजने के लिए। लेकिन दोहा में कल और परसों जो बात हुई उसमें दुनिया भर के 45 देशों ने भाग लिया, लेकिन उस मीटिंग के दौरान दोहा में कतार में हुई थी स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर, उसमें तुर्की को नहीं बुलाया गया। राइट। तो लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है शायद इजराइल की शाह में कि तुर्की से कोई फौज स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा ना बने। ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन जो है वो कह रहा है कि ये स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है जल्दी से बने। ट्रंप साहब ने ये कहा है कि इसकी पेमेंट कौन करेगा। जाहिर बात है बिलियंस और बिलियंस डॉलर तनख्वाह में देना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए देना पड़ेगा। तो ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन में जो कॉर्पस बनेगा उसमें उस कॉर्पस में सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई, कतार, ओमान ये सब फंडिंग करेंगे और उससे जो कॉर्पस बनेगा उससे इस स्टेबलाइजेशन फोर्स की पेमेंट की जाएगी। वैसे मैं दर्शकों को बता देता हूं कि गजा में इजराइल में पर इंडिया की ऐसा नहीं लगता भी यूके देवनाथ सर ऐसा नहीं लगता कि गाजा शांति के नाम पर मुस्लिम देशों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? डोंट यू फील दिस? हाँ रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रुप्स मुस्लिम देशों से इसलिए बुलाए जा रहे हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि वो गजा के अंदर रहेंगे। तो वहां पर उनको दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ सिर्फ जो फिलिस्तीन के लोग हैं ज्यादातर सुन्नी हैं वही मिलेंगे। तो बोलचाल, खान पान, धार्मिक विश्वास एक जैसा होगा तो लोकल लोगों का विश्वास जीतने में आसानी होगी। इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर तैनात है। करीबन 850 इंडियन ट्रूप्स भी हैं, लेकिन वो गजा के अंदर नहीं है, वो फिलिस्तीन के अंदर नहीं है, वो लेबनान की भूमि पर तैनात हैं एज ए पीस कीपिंग फोर्स। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक ऑफिसर को हर महीने 4 लाख रुपए की पेमेंट होती है। ठीक है। और ऑन एन एवरेज एक जेसीओ या जवान को हर महीने 2 लाख रुपए की पेमेंट होती है जी। जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किसी भी ऑफिसर या जवान के लिए एक अच्छा इंसेंटिव है। तो जाहिर बात है मुनीर 20,000 कुल मिलाकर अभी देखिए यूके देवनाथ सर, इस्लामाबाद की कोशिश ये है कि वॉशिंगटन के साथ दिया जाए, वॉशिंगटन के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है वहां पर उससे उबरने का एक तरीका मान रहा है, उसे अपने देश को और ज्यादा आगे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत भी नहीं है। ठीक है, अगर उनकी कूटनीति ये कहती है तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, पड़ोसी हमारे। रजा साहब ये बताइएगा, ये कहा जाता है कि आप जो है ट्रंप साहब की बातचीत पर इतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि ट्रंप साहब कहते हैं लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें, अभी आप तो कहते थे कि अवैध है इजराइल, तो अब ये दो स्टैंड्स क्यों, दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ आप कहते हैं अवैध राज्य है, मुझे ये भी क्लियर कीजिएगा कि आप मानते हैं नहीं मानते हैं, और क्या पर्दे के पीछे आप लोगों की सुलह हो गई है, बातचीत हो गई है? अच्छा देखिए, अमेरिका जो है वो तो आपको पता है सुपर पावर है, उसकी दुनिया में अंडरस्टैंडिंग उसी की चलती है। ठीक है, 44-45 के बाद देखें, लीग ऑफ नेशन में जब बना तो यूएस नहीं था, तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका आया तो यूनाइटेड नेशन आज तक चल रही है। इसका मतलब है किसी का बैक एंड होता है तो चलती है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान ऐसा आप मानते होंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कूटनीतिक रिश्ते होने चाहिए, ऐसा मुझे मेरी समझ से नहीं लगता है सर। एक देश होकर अगर आप बात सामने रख दे तो इसमें थोड़ी ना है कि अमेरिका सुपर पावर आपको रोक देगा। आप अपनी स्टेबिलिटी के साथ बात रखिए। ठीक है, मैं मान रही हूँ कि कुछ तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ ट्रंप साहब ही करेंगे।
कुछ तो आप भी पुष्प कर सकते हैं ना बात। देखें, जो नियम है, जो कानून है, जो लॉ है, वो कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पांव। अच्छा। बात ये होती है कि इसी तरह चलती है दुनिया, और इंटरनेशनल आईआर के कानून यही हैं। और अच्छा। आप उसको कहेंगे कि हम इग्नोर मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और रह गया पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान बड़ा बैलेंस चलता है। पाकिस्तान के चाइना के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो इंडिया की नहीं है। इंडिया को ख्वाब में आता है कि चाइना हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहे। और मैंने तो सुना है कि नेहरू की इंतकाल भी इसीलिए डेथ हुई थी, वो दुख लग गया था, वो बीमार हो गए आप कि बोल जब लीजिए, फिर मैं 62 आपको में जवाब दूंगी, वरना फिर बोलेंगे जंग कि लग गई। टोक रही हैं और आप छोड़ के चले जाएंगे डिस्कशन। अब बोलिए, पहले कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको टोकूंगी आज। हाँ, बहुत शुक्रिया। नहीं, छोड़ के क्या जाएंगे, मुझे तो ये है कि आप अरे साहब, दुखी ना हो। सीपीसी कॉरिडोर लेकिन आप बंद कर रहे हैं। चाइना को लेकर के जो आप तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप ही खंजर भोंक रहे हैं चाइना के, और आप पासनी पोर्ट खोलना चाहते हैं। कब तक इनकार कीजिएगा? हमारे रिश्ते चाइना के साथ कैसे है वो आप छोड़ दीजिए। नंबर 1 रोजगार जंगे करता है लगते हैं आपको। पाकिस्तान के साथ नहीं करता है, भारत के साथ करता है चाइना। ठीक है, कितनी कंपनीज है ना, आइएगा भारत, दिल्ली आइए, आपको दिखाते हैं हम। देखें, यही तो मसला है ना कि इंडिया की गवर्नमेंट ये तय ही नहीं कर पा रही कि चाइना हमारा दुश्मन अरे है। आपकी गवर्नमेंट आपको पहले भी तय कर दुश्मन ले, है, लोगों के लिए तो काम आपको कर रही है, दुश्मन है। सेना के लिए कर रही है, पहले आपकी गवर्नमेंट तय करे। कुणाल भट्टाचार्य सर, क्या 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 कुणाल भट्टाचार्य, ठीक क्या है, क्या? आपके जवाब नहीं मिल रहे मुझे। कुणाल भट्टाचार्य सर ये कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब जो है, हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। ठीक है भाई, मान लिया, लेकिन कुछ एक स्टैंड भी होता है ना देश का। आप कहते हैं पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है तो भैया बात करिए, सामने रखिए अपनी बात। हम मुस्लिम देशों की तरह नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो ठहरे वही ना, बिरयानी खा के आए हैं, तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। एक सबसे पहले बात है, ये स्थितिकरण बल है, मतलब स्टेबिलाइजिंग फोर्स है। ये हाँ। पीस कीपिंग फोर्स नहीं है। पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस का होता है, और मेरे को नहीं लग रहा है ये यूनाइटेड नेशंस के गाइडेंस में ये हो रहा है। ये अमेरिका बोला है मुस्लिम कंट्री से आदमी जाएगा। आपने जो बताया है जो उनका लोकल आदमी से होगा, और हमारे पहले ही बताया हुआ है जे ऑल कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, कतार, ऑल आर इस्लामिक कंट्रीज। सो यहाँ पे एक बात है, लेकिन यहाँ पे जो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है ट्रंप का, उस 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में 2 पॉइंट में, सभी पॉइंट में इजराइल और ये पैलेस्टाइनियन एग्री नहीं किया है। उसमें एक पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, जे पैलेस्टाइन को, हमास को डीमिलिटराइज करना है, और दूसरा इजराइल विड्रॉ होगा कंप्लीटली हमास से। ये सेकंड पॉइंट तो ठीक है, होगा, वो इजराइल मानेगा नहीं, लेकिन पहला पॉइंट जो पर है, सर ये जो बात हमास को पेश करते हैं, ये डीमिलिटराइज करना पाकिस्तानी है। पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अमेरिका, मतलब अमेरिका की बात को सुनना ही पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते, सुपर पावर है। नो, लेकिन भारत ने तो अमेरिका किया का है, बात कई तो दफा किया है। टैरिफ वॉर की स्थिति ये देखिए। हाँ। भारत से कोई मतलब ही नहीं है। राजा साहब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अमेरिका का ही ये पॉइंट है। 20 पॉइंट जो पीस कीपिंग फोर्स, पीस का जो फॉर्मूला बनाया, ये यूनाइटेड नेशंस नहीं बनाया, ये अमेरिका बनाया है। मतलब ये ट्रंप ने बनाया है। सो इट इज नॉट ए पीस कीपिंग फोर्स, इट इज ए स्टेबिलाईजेशन फोर्स। एंड सबसे प्रॉब्लम है, और उन्होंने मांगा है इस्लामिक फोर्स इधर आए, बाहर का न्यूट्रल कंट्री का नहीं है। ये 10 कंट्री का मैं नाम जो बताया है, इनसे आदमी आना चाहिए। और यहाँ पे पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है इशाक दर, तो इशाक दर साहब ने बोला है जे हमने हमारे आदमी भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ट्रूप्स भेजेंगे, पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन डिसआर्म हमास, ठीक है, ये ठीक है। हमारा कुणाल काम सर, नहीं है। रजा साहब से जान ये लेते हैं। सबसे रजा साहब, इम्पोर्टेंट है। आपके रक्षा मंत्री है ना ख्वाजा आसिफ, 10 अक्टूबर को, मेरे पास लिस्ट है पूरी, 10 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि इजराइल का मकसद मुस्लिम दुनिया की ताकत खत्म करना है, इजराइल के साथ नरमी बरतना गलत है, मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ साथ आना होगा। और अब आप इजराइल के साथ गलबैयां कर रहे हैं सर, फिर पूछा ही जाएगा ना खुल करके। अच्छा देखें, यूनाइटेड नेशन का दफ्तर कहां पे,
तय कौन करता है? और ये कहना कि ये यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के बगैर जाएंगे, आपको क्या लगता है? अमेरिका तो, मुझे लगता है अमेरिका वाले तो अरे सवाल अमेरिका पर है ही नहीं। रजा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? ऑडियो मिल रही है आपको? मेरा सवाल इजराइल को लेकर है, इजराइल को लेकर के है। इजराइल के साथ, इजराइल को लेकर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो तो वैध है ही नहीं। तो आसिफ मुनीर की बात मानी जाए, ख्वाजा आसिफ की बात मानी जाए, इशाक डार की बात मानी जाए, या शहबाज शरीफ की बात मानी जाए? पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि एक व्यक्ति कौन आने वाला है जिसकी बात सुनी जाए। अच्छा, एक चीज, अच्छा जी जी, देखिए बात जो मानी जाए, आपको थोड़ी हमने मनवानी है बात। देखें अमेरिका जो एक चीज कर रहा है, पाकिस्तान एज ए स्टेट, फॉरेन ऑफिस उसका एक प्रॉपर तरीके से जो भी चीज होती है वो जारी करता है, इशू करता है, जो भी प्रेस रिलीज होती है, डायरेक्शन, जो भी चीजें आती हैं, तो आपको वो माननी चाहिए, वो ही माननी चाहिए, बजाय इसके कि मैं क्या कह रहा हूँ, फलाना क्या कह रहा है। तो प्रैक्टिकल चीजें वहां से जब होती हैं, प्रैक्टिकलिटी पर पाक की डिप्लोमेसी अगर होती ना रजा साहब, प्रैक्टिकलिटी पर अगर पाक डिप्लोमेसी कर रहा होता ना सर, ये नौबत ही नहीं आती है। आप तो चीन के साथ भी दोस्ती करना चाहते हैं, आप अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखना चाहते हैं, और उसकी वजह से अब इजराइल को भी वैध करेंगे आप। सर दिक्कत यहीं पर आती है ना। आप एक स्टैंड रखिए, आप तो दो नावों पर तैर रहे हैं, इसलिए तो आपकी नैया डूब रही है। आपके लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। उधर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो 20 सूत्रीय जो एक लेटर है ना पीस ट्रीटी को लेकर के, वो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी, एक एक पॉइंटर आपको बताऊंगी। उसके बाद मेरा सवाल आपसे रहेगा, पहला ये है कि तुरंत युद्ध रोका जाए, दूसरा इजराइल पीछे हटेगा, बंधकों को छोड़ना होगा, कैदियों की रिहाई होनी होगी, इसके साथ शवों का आदान प्रदान होगा, गजा को आतंक मुक्त बनाना होगा, हमास प्रशासन में शामिल नहीं होना होगा, साथ ही अंतरिम प्रशासन समिति को लेकर के एक नई अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाएगी। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बहुत हलचल वाली स्थिति है। अब शांति बोर्ड बनेगा तो निश्चित तौर पर पीस ट्रीटी को लेकर के तमाम देश साथ आएंगे। अब लोगों की आज़ादी को लेकर के, मानव अधिकार को लेकर के, सुरक्षा के लिए फोर्सेस तैनात करना, पुलिस की ट्रेनिंग करना, सीमा सुरक्षा, लड़ाई बंद करना और मानव अधिकार सुनिश्चित करना गाजा में ये प्राथमिकता रहेगी। भविष्य की योजनाएं कैसे रहने वाली है गाजा में लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट रहेगा। रजा साहब ये तो ठीक है, पाकिस्तान ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा इन सूत्रीय मांगों को, ये मुझे पता नहीं है, ये आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन क्या ट्रंप के दबाव में आप कर रहे हैं, या आपके भीतर से ये आवाज उठी थी कि आपको जाना चाहिए गाजा में, या कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है वहां से? मुझे एक बात बताएं, जितने आपने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स में मुझे बताएं कोई गलत चीज क्या है? कोई ऐसी है कि पाकिस्तानी फोर्सेस जा रही हैं पीस कीपिंग करने जा रही हैं? गलत ये है कि आपके इशाक डार कहते हैं कि ये तो अवैध है, गलत ये है सर। आपके इशाक डार कहते हैं इजराइल अवैध है। नहीं, एक मुझे बात बताएं कि अगर पाकिस्तान एज अ स्टेट अगर उसमें शामिल होता है, अभी तक कोई ऐसा फाइनल डिसीजन चीजें नहीं आई, ठीक है, ये हम एजम्पशन अगर कर रहे हैं, देखें फाइनल चीजें मैं तो अज्यूम कर ही नहीं रही, मैंने तो आपसे एक लाइन में पूछा, साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, भेजेंगे नहीं भेजेंगे, अभी बोल दीजिए नहीं भेजेंगे। यार देखें, एक तो ये कि मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में तो हूं नहीं, विदेश मंत्री भी नहीं, पर अंदर आपके देश में चर्चा तो होती होगी, आप पत्रकार है, आपको भी नहीं मालूम? मैं बता दूं कि भेजेंगे नहीं, मुझे बताएं मैं भेजने वाला या आप रोकने वाली, हम कौन होते हैं? हम कोई नहीं होते, लेकिन मेरे देश में क्या चल रहा है वो तो मुझे पता होगा ना, अंदर खाने क्या आप डिसीजन नहीं ले सकती ना कि अब मोदी जी क्या करने वाले हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हाँ, एक राय एनालिसिस दे सकता हूं मैं कि अगर ऐसा होता है, वो टेक्निकली चीजें होती हैं, स्टेट का जो इंटरेस्ट है और अमेरिका के साथ, और वो पीस कीपिंग के लिए इंडियन फोर्सेस भी जाती रही हैं दुनिया में, पाकिस्तान की फोर्सेस भी जाती रही हैं, पास्ट में भी गई हैं, अभी भी जाएंगी, फ्यूचर में भी जाएंगी। इसमें ऐसा क्या है कि जिस पे चर्चा किया जाए, सोचा जाए, परेशानी की जाए, और हमारे इतने सीनियर डिफेंस एनालिस्ट परेशान हो के कहें कि पाकिस्तान में इमरान खान के लिए लोग सड़कों पे आ जाएंगे? और भाई लोग सड़कों वड़कों पे नहीं आते पाकिस्तान में, इंडिया में। ये जो हमारा रीजन है ना, चर्चिल ने तो कहा था इनको हमने बहुत ज्यादा जल्दी दे दी, क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म, इंडिपेंडेंस, चीजें। अगर चर्चिल प्राइम मिनिस्टर रहते ना, तो इंडिया पाकिस्तान आजाद भी नहीं होने थे 47 में, ये जाता 51 में, 2 में तो दोबारा चर्चिल आ गया, तो ये तो 1960 में जाके हम लोग कहीं आजाद होते। इसको टेक्निकली देखें, वो इटली थे कौन थे प्राइम मिनिस्टर आ गए,
तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई, पूरा मिडिल ईस्ट उन्होंने बांट दिया। तो कहने का मतलब दुनिया में चीजें जो होनी है ना, इंडिया पाकिस्तान ने डिसाइड नहीं करना, और इंडिया पाकिस्तान को बैठे हुए हमें दुख भी नहीं लेना चाहिए कि यार क्या हो रहा है। हाँ ये है कि अगर डिसाइड होता है पाकिस्तानी फोर्सेस निकलेंगी, पाकिस्तान जाएगा, तो वो पीस के लिए जाएगा। देखिए इंडियन फोर्सेस भी निकलती हैं, तो हमने तो नहीं कहा आप निकलते हैं तो आप कोई गलत करके सोच के निकलते हैं। हम कहते हैं हो सकता है आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, हाँ। आपको नहीं बुला रहे, इंडिया को बुलाया जाता तो इंडिया नहीं जाता। अरे तो इंडिया फिर की जगह गारंटी दे हमास दीजिए। अच्छा सर ठीक है, मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ। फिर आप ये गारंटी दे रहा है पाकिस्तान अश्योर करेगा कि जो फिलिस्तीनी है उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? यार देखिए, आपको सोचें कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ हथियार कौन उठाएगा? कोई भी नहीं उठाएगा। मुझे तो लगता है कि जो इश्यूज हैं वो पीस की तरफ जाने चाहिए, हर मुल्क को जाने चाहिए। ठीक और है। बहुत अच्छी बात है जब जंग भी चली है तो पीस पर जो है पीस की तो जंग बात ही नहीं, क्लोज हुई। स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है। उस फोर्स का नाम ही स्टेबलाइजेशन फोर्स है ना। तो देखिए पीस होता है तो स्टेबलाइज, पीस होगा तो दुनिया स्टेबलाइज होगी ना। स्टेबलाइजर क्या बड़ी है? मनोहर कहानियां स्टेबलाइजर पाकिस्तान में है। चल रही है। यूके देवनाथ सर वो तो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ सही है, हम तो पीस के लिए जा रहे हैं। बेशक से फिलिस्तीनियों पर हथियार उठाने की नौबत आ जाए ना आए वो दूसरी चीज है। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा हमने। मैंने दोनों ही चीज की, आए या ना आए, दोनों चीज का है ना रजा साहब। इतना काहे तिलमिला गए इस बात पर? रितु अरे जी आप सबसे अच्छी सिविलाइज बात ये है, बिरयानी के लिए तो आप खाते हैं, हम खाएंगे, आप तो एक नहीं वर्ड मिलेगी बोला क्या? मैंने, आप तो शुरू हो गए। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज बताई, आपने तो ये भी साफ नहीं किया कि आप सेना भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। भारत होता तो कम से कम क्लियर रख देता कि भैया हम नहीं भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं। भारत क्लियर करता ना, आप थोड़ी क्लियर करती हैं। अरे आप हम, कहती हैं, अरे भेज मैं दूं। यहीं की पत्रकार हूँ सर, मैं ही आकर के बता देती है। इतना तो मादा पत्रकारों को दिया है यहाँ पर, बोलने की आजादी दी है। आपके यहाँ पे नहीं होगी मुझे नहीं पता। यूके देवनाथ सर। रितु जी सबसे अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये प्रस्ताव पारित हुआ बहुत बड़ी मेजोरिटी से पास हुआ। 15 में से 13 लोगों ने फेवर में वोट किया। 2 रूस और चाइना जो है उन्होंने अगेंस्ट में वीटो नहीं किया। ये समझने की बात है। रूस और चीन ने वीटो नहीं किया, रूस और चीन एब्स्टेन रहे यानी एब्सेंट रहे वोटिंग से। रूस और चीन की सिर्फ एक ही मंशा थी कि इन 20 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये हो कि भविष्य का जो गजा होगा उसमें हमास को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा। राइट। तो इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया इन 20 पॉइंट्स में, इसीलिए रूस और चीन ने एब्स्टेन किया। उसका मतलब है कि बाकी जितने 19 पॉइंट हैं उस पर रूस और चीन भी सहमत थे, इसलिए उन्होंने वीटो नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। ठीक है। देखिए ये जो 20 पॉइंट सूत्रीय पॉइंट जो आए हैं इनमें से 19 पॉइंट जो हैं वो गजा के फिलिस्तीनी लोगों के फेवर में है, कहें तो हमास के भी फेवर में है। तो लेकिन हमास एग्री नहीं हो रहा है। इसका बड़ा वजह यह है कि एक पॉइंट है, वो पॉइंट मैं बता दूं कि लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरे अगर आप इसका एक बर्ड्स आई विहंगम दृश्य देखें तो वो बहुत छोटा सा पॉइंट है। शायद वो पॉइंट सबसे लास्ट में लागू होगा कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ गजा, जिसका कि हिंदी में शब्द है कि गजा से हथियारों को हटाया जाए। तो क्या इसके तहत जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उनके ऊपर ये मजबूरी होगी कि वो हमास के ऊपर हमला कर दें, हमला करके हमास से अस्त्र शस्त्र वेपन्स को छीन लें। ठीक है। देखिए मैं खुद फौज में था, फौजी बैकग्राउंड से बात करूंगा। इजराइल ने भी ये कोशिश कर ली और नहीं कर पाए। ये समझने की बात है। 2 साल से इजराइल ने भी गजा में जो हमास के हाइडआउट्स थे उसमें घुसकर हमास के हथियार छीनने की कोशिश की, नहीं कर पाए। तो ये सोचना कि इंडोनेशिया की फोर्स, अजरबैजान की फोर्स, इजिप्ट की फोर्स वहां जाकर हमास से हथियार छीनकर या हथियार डलवा देगी, ये पतंगे उड़ाने वाली बात है। ठीक है, ये एजेंडा पॉइंट है, लेकिन जमीन पर लास्ट में होगा। ये अभी नहीं कोई ले नहीं सकता है उड़ता तीर, स्पेशली पाकिस्तान तो नहीं ले सकता है। रजा साहब एक सवाल, इसके बाद कुणाल सर आ रही हूँ आपके पास। रजा साहब आपने कहा संभावना है, अभी कंफर्म नहीं है भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा, लेकिन इफ इन अ कंडीशन आप भेजते हैं 20,000 सैनिक गजा,
ठीक है, तो ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड हो जाएगा, वो किसके इशारों पर काम करेगा? यूएन, अमेरिका, इजराइल? लाजिम है। देखें, ये तो आपने मुझे क्विज दे दिया है कि क्विज एमसीक्यूज आते थे ना पाकिस्तान, एग्जाम के अंदर। क्विज पाकिस्तान में नहीं होते हैं क्या? आप बता दीजिए, एक वर्ड में आंसर बता दीजिए। इजराइल के साथ आप इजराइल के ऑर्डर्स मानेंगे, अमेरिका के मानेंगे, यूएन के मानेंगे? देखें, यूनाइटेड नेशन की ही मानी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, और इंडिया का भी थैंक्स कि जब हम यूनाइटेड नेशन के वेरी मेंबर बनने जा रहे थे, आंसर्ड, वेरी इंडिया ने स्मार्टली हमारे साथ आंसर्ड। दिया था। हाँ। नहीं, सुन लेना, इंडिया ने हमारा साथ दिया था, हमारी मुखालफत नहीं की थी कि ठीक है बनने दें। हमारी मुखालफत की थी अफगानिस्तान ने कि नहीं क्यों बना रहे हैं। तो मैं तो जाती तौर पे, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं पर्सनली जिसको मैं समझता हूं अगेंस्ट पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान है। इंडिया को मैं पाकिस्तान का अगेंस्ट नहीं समझता, क्योंकि जितनी चीजें हुई पाकिस्तान बनने के बाद से, बहुत सारी चीजों में इंडिया ने पाकिस्तान का बहुत सारा साथ दिया। हाँ, युद्ध भी हुई बहुत सारी, लेकिन पाकिस्तान का जो बेसिकली नंबर 1 दुश्मन है, जिसको कहना चाहिए शत्रु, वो अफगानिस्तान है। हमें अफगानिस्तान के साथ नहीं करनी चाहिए मामला सर, किसी ये किस्म तो के आपकी भी। प्रैक्टिकलिटी इंडिया है के साथ सर, पीस ये की तो तरफ हम आपके जा देश सकते की प्रैक्टिकलिटी है। आप तो दुश्मन भी बदल देते हैं, दोस्त तो छोड़िए, आप दुश्मन भी बदल ये देते मेरे हैं। अपनी पर्सनल, कभी चीख देखिए मेरा चीख कर पर्सनल आपके मुल्ला ओपिनियन है। मुनीर कहते थे कि भारत दो दुश्मन है, देखिए नाम ठीक लिया, शहबाज फील्ड शरीफ मार्शल। कहते थे। अरे फील्ड मार्शल कहा अरे करें ना, मुल्ला सर, कोई लफ्ज ही फिर नहीं। से कुछ चाहिए आप क्या तो मदद देखिए, भारत से? आप फिर से कोई देखिए, मदद आप चाहिए क्या? जर्नलिस्ट हैं। मैं नहीं, जर्नलिस्ट देखिए हूँ, ना, मैं आप जान रही हूँ, मैं जर्नलिस्ट हैं। समझ रही हूँ, मैं इतिहास भी देख रही हूँ। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा था। नहीं, मुल्ला क्या कुणाल चीज है भट्टाचार्य सर, मुझे बताएं। ये तो बहुत कन्वीनियंस होता है ना कि फ्रेंडशिप आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, वो बॉन्डिंग आप बदल रहे हैं, अपने फायदे के हिसाब से बदल रहे हैं, दैट्स ओके। बट अब तो ये दोस्ती दुश्मनी सब बदल देते हैं सर, ये तो बहुत ही ज्यादा अलहदा बात। अच्छा देखें, पहली चीज ये कि आप एज अ जर्नलिस्ट मुल्ला मुनीर नहीं कह सकती, आप कहें जनरल आसिम मुनीर कहें, जो नाम है। लेकिन सर जो आप नाम है वो इंडिया भी लेना। नहीं कह सकते, फिर इंडिया है वो, इंडिया नहीं कह सकते। आपके यहाँ पे काफी लोग इंडिया कहते हैं। नहीं, मैंने कभी इंडिया नहीं कहा, इंडिया नहीं, कहा है। आपके यहाँ पे और मेरा कहते हैं, मैंने opinion नाम ही नहीं ये लिया आपका, मैंने कहा आपके यहाँ पर कहते हैं, आप उन्हें बदलवाइए फिर मैं बदल लूंगी। कुणाल भट्टाचार्य नहीं, सर, देखिए अभी तो मैं और आप आमने तो वो सामने नहीं हैं है ना, क्या? आप मौलवी नहीं है क्या? मैं बोलूंगी तो दिक्कत है क्या? मौलवी नहीं है वो? आप जनरल मुनीर मुनीर साहब हैं। मौलवी नहीं देखिए, है क्या? मुनीर साहब मौलवी ये नहीं वो है क्या? चीज है। नहीं, देखिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके क्या कहते हैं, ठीक है जो सर, मैं भी, सो प्रधानमंत्री डू हैं, आई मस्ती रिस्पेक्ट करता यू। हूं। बट और आप मैं मेरे मोदी जबान जी पे ना कहता हूं। ठूसे शब्द, मैंने मैं कभी अपने कहा आप से मोदी। बोल सकती हूँ। कुणाल भट्टाचार्य सर, नहीं, आप प्लीज इसको लेकर जवाब दीजिएगा। ये कहते हैं फिलिस्तीनियों पर हथियार उठेंगे नहीं उठेंगे, इसकी भी अभी कोई गारंटी नहीं है। इनका पॉलिटिकल ऑर्डर कुछ और ही कह रहा है, इनका आर्मी ऑर्डर कुछ और ही कह रहा है, इशाक डार कुछ और कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कुछ और कह रहे हैं। ये इजराइल को वैध भी नहीं मानते, अवैध मानते हैं, और उसके बाद गाजा में अपने ट्रूप्स भी भेजेंगे स्टेबलाइज करने के लिए। तो सर ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान क्या कंफ्यूज हो गया है? नहीं नहीं, पाकिस्तान कंफ्यूज नहीं हुआ। पाकिस्तान का एक ही बॉस है, वो अमेरिका है अभी, और अमेरिका का बात सुनना है। अमेरिका का बात नहीं सुनेगा तो उनका एड बंद हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट जो लोन है वो सब बंद हो जाएगा। और ये आसिफ मुनीर का तीसरी विजिट है, वो अभी जाने वाला है। पहले लंच था, दूसरी वो उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ गया था। अभी कुछ ही दिन में उनको अमेरिका जाना है, ये क्लैरिफाई करने का। ये यूनाइटेड नेशंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये 20 पॉइंट्स यूनाइटेड नेशंस ने नहीं दिया है, ये अमेरिका ट्रंप ने दिया है। पर ये तो कह रहे हैं कि हमारा यूएन को फॉलो discussion करेंगे, पर- ऑर्डर यूएन से लेंगे, नहीं, यूनाइटेड अमेरिका से नेशंस लेंगे नहीं, इससे इजराइल कोई- से नहीं लेंगे। ये देवनाथ सर भी बोला है, ये यूनाइटेड नेशंस का फॉलो करेंगे, बट ये यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं हुआ है। ये यूनाइटेड अमेरिका का पॉइंट है, और ट्रंप को नोबेल प्राइज पाने के लिए बोला है हमने गाजा का पीस मैंने बनाया है। तो ये उस प्रोग्राम का कहानी है, ये यूनाइटेड नेशंस को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। सो इज ये दिस ट्रंप गिव को एंड क्रेडिट टेक? दिया। कुणाल सर, इज दिस गिव एंड टेक? एक तरफ तो यही है, मतलब मुनीर साहब के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये
ये जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनका कंडीशन वो पहले ही जाने का पहले बोल दिया है। हमने जो राजा साहब ने बोला है जे हमारा ये 20 पॉइंट में 19 पॉइंट हम मानेंगे, लेकिन हमास को डिसआर्म करने का काम ये हमसे नहीं होगा। मतलब ये पॉइंट से जो मेन पॉइंट है उससे वो निकल जाएगा। सो ये तो एक बात और है, ये स्टेबिलाइजिंग फोर्स है, ये पीस कीपिंग फोर्स नहीं है। मतलब पीस लाने, ये तो अंग्रेजी का कहानी है, लेकिन मेरे को लग रहा है स्टेबिलाइजिंग फोर्स एंड पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस का होता है, ये स्टेबिलाइजिंग फोर्स ये अमेरिकन सिस्टम में निकाला हुआ है ट्रंप का साथ। ये मेरे को इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि बाकी ये सारी मुस्लिम कंट्री है जहां पे ट्रंप बोला है इस्लामिस्ट कंट्री will stabilize the situation। इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, कतार, ये जितने तो अब कंट्री पॉइंट पर आ जाते हैं। यूके देवनाथ सर से एक बार जानना चाहती हूँ। यूके देवनाथ सर, क्या माना जाए कि अब ये अगर मैं एकदम एप्ट पॉइंट टू द पॉइंट बात करूँ तो उम्मा की राजनीति छोड़ करके क्या रियल पॉलिटिक्स खेल रहा है पाकिस्तान? देखिए, रियल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों का जाहिर बात है एक डोमिनेंट प्लेयर बनना चाहता है। अगर वो पीस कीपिंग फोर्स भेजता है, जो कि बाकी सारे मुस्लिम देश भेज रहे हैं, ठीक है, स्टेबलाइजेशन फोर्स का अगर हिस्सा बनता है, जहां बाकी सारे मुस्लिम देश अपनी फोर्सेस को भेजने के लिए वॉलंटियर कर चुके हैं, तो पाकिस्तान को भी मुस्लिम देशों में अपनी वर्चस्व को बढ़ाने में मदद मिलती है। विन विन सिचुएशन ऐसा है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत मजबूत रिश्ते रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुश होंगे। तीसरी और सबसे बड़ी बात है, देखिए पाकिस्तान में, भारत में भी और पाकिस्तान में भी या किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में जो आम आर्मी का जवान होता है या आर्मी का ऑफिसर होता है, उसके लिए किसी भी ऐसे मिशन पे जाना बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। एक आम पाकिस्तानी ट्रुप्स को महीने की तनख्वाह होती है 50,000 रुपया, ठीक है, उसको वहां 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक आम पाकिस्तानी ऑफिसर की महीने की तनख्वाह होती है 1 लाख रुपया, उसको वहां 4 लाख रुपया मिलेंगे। ठीक है, कोई भी देश हो, भारत, पाकिस्तान, हम सब देशों में जो यूनिट्स हैं, फौजी यूनिट्स हैं, एयरफोर्स की कंटिजेंट भी जाती है, उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग, उनकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि जब वो वहां से वापस आते हैं, एक आर्मी का जवान जब इंडियन आर्मी का जाता है। आप उस पॉइंट को टच कर रहे हैं जिसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर आर्थिकी खराब है पाकिस्तान में, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। आप ये पॉइंट टच करना चाह रहे हैं। रजा साहब, आप मुल्ला शब्द से इतना क्यों परेशान हो गए? मुल्ला का मूल अर्थ आपको मालूम है ना? नहीं मालूम है? अच्छा देखें, मुझे बता दीजिए, मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। आपने इतनी नाराजगी व्यक्त की, मुल्ला का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरी नाराजगी बिल्कुल जायज है। बताइए क्यों जायज है? अच्छा, एक आम जनता में कोई कुछ कहे ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक जर्नलिस्ट की एथिक्स होती है, मैंने भी डिग्री, मेरी भी पाकिस्तान से एथिक्स नहीं सीखने मुझे, पाकिस्तान से ना मुझे सीखना ही नहीं है। एक इस्लामिक धार्मिक विद्वान को मुल्ला कहा जाता है। अगर आप नहीं मान रहे, आप उन्हें कट्टरपंथी मान रहे हैं, तो आप वैसे ले लीजिए सर, आपको जैसा लेना है ठीक है, आपको जैसा सूट करता है आप लीजिए, लेकिन मुझे बस अपनी टॉपिक पर आने दीजिए। आप इस तरह की अगर नाराजगी रखेंगे तो फिर तो डिस्कशन हो ही नहीं पाएगी। आप लोग भी तो मोदी कहते हैं ना। आप जनरल आसिम मुनीर कहेंगी तो आपको क्या होगा? मुझे नहीं कहना जनरल आसिम मुनीर, मुझे नहीं कहना, आप होंगे। अरे आपको जबरदस्ती रखा होगा, आपके यहाँ पे मिलिट्री का कोई व्यक्ति बैठा होगा, आप पर प्रेशर है, मेरे पर थोड़ी है। मैंने तो उन्हें विद्वान माना है, आप अगर उन्हें कट्टरपंथी मान रहे हैं तो ठीक है भैया। बात तो रूल्स की है, बात रूल्स की है कि जर्नलिज्म, साहब ये तो आपकी सोच का फेर है। मैं तो विद्वान बता रही हूँ, आप कट्टरपंथी बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, मैं कहूँ मोदी चाय वाला या मोदी कसाई कहूँ, गुजरात का कसाई। सर कहिए चाय वाला, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है सर। हमारे यहाँ की हुकूमत देखिए, हमारे यहाँ का ऑर्डर देखिए, लोकतंत्र देखिए। नहीं, मैं कसाई कह देता हूँ, गुजरात का कसाई जिसने 2000 बंदे मार दिए। अरे सर कैसी, फिर मैं आ जाऊंगी वापस, आपको याद दिलाने लग जाऊंगी पाकिस्तान का इतिहास, फिर आप छोड़ के भाग जाएंगे डिबेट डिस्कशन।
आप मुल्ला का अरे शब्द समझ रहे हैं, छोड़ दो, कट्टरपंथी। आप आपके मुनीर साहब होंगे कट्टरपंथी, तभी तो आप समझ रहे हैं। तो जनरल आपसे और मोदी मुनीर साहब की क्या- बात आपसे तो मुझे नहीं जाननी है, प्लीज। आप बात करिए 20,000 सैनिक जो आप भेज रहे हैं गाजा में। पाकिस्तान यार के देखें- ऊपर दबाव देखें है तो ट्रंप इसमें साहब का, प्रॉब्लम प्रेशर क्रिएट देखें- किया है क्या, जबरदस्ती देखें, बोल रहे हैं फील्ड भेजने? मार्शल हाँ भाई देखिए, हमारा फील्ड मार्शल जो डिसाइड करेंगे जनरल आसिम मुनीर, मुल्ला क्या जी, कोई पंडित थोड़ी है आपके यहाँ के पंडित बैठने, पंडितों का काम है मंदिरों में वो बैठे हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट्स में, अच्छा। इदारों में, इनका क्या काम है? पंडितों को तो पहले निकाले ना, मंदिरों में भेजें उन सबको। ठीक है, आप हम तो भेज अपना देंगे, आप कल्चर पूरी कल्चरली कंप्लीट डेड कीजिए हुए हैं बात। आप, हाँ, और आप कहते हैं हमारे यहाँ मुल्ला। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे मुल्ला यहाँ क्या पे चीज होती पंडित है? भी जाएंगे, सिख भी जाएंगे, ईसाई भी जाएंगे, मुसलमान भी जाएंगे। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू रजा साहब, हमारे यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि मिलिट्री में नहीं, कौन बिल्कुल है। देखा जाता। नहीं अच्छा, नहीं, ठीक है, सरकारों नहीं को चलाने के लिए थोड़ी देखा जाएगा। आप अपने देश में करिएगा ये विभाजन वाली ठीक है। नीति, नहीं, आप तो- अपने देश में नहीं। करिएगा। ये विभाजनकारी सोच आपके यहाँ पर चलती होगी। हमारे यहाँ पर अगर कोई ब्राह्मण भी बढ़ रहा है ना, आप योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं ना, एक बार सीख लीजिएगा उनसे पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे चलाया जाता है। कुणाल भट्टाचार्य सर। नहीं, मैं पहले ही बताया है जे पाकिस्तान आदमी भेजना चाहिए, और ये अमेरिका का दबाव नहीं है, ये अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप ठीक करने का ये इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान को एड मिल रहा है, पाकिस्तान को मिलिट्री एड मिल रहा है, इकोनॉमिकल एड मिल रहा है, डेवलपमेंट का रिकंस्ट्रक्शन का मिल रहा है। एक तरह से ये कोशिश So, है दोस्ती बढ़ाने की, एक तरह से ये कोशिश है कि एकदम, रिश्तों में एकदम। मरहम लगाया जाए। यूके एकदम, देवनाथ और- सर, यूके देवनाथ सर, शायद आपकी कुछ नेटवर्क में परेशानी है, वो हम ठीक करके वापस आपका रुख करूंगी कुणाल भट्टाचार्य सर। यूके देवनाथ सर, ये जो मरहम लगाने का रास्ता पाकिस्तान ने निकाला है, इसे अख्तियार किया है, मरहम लगाइए, दोस्ती बढ़ाइए, किसने मना किया है? लेकिन आप स्टैंड तो वर्ल्ड ऑर्डर पर रखेंगे ना सामने कि भैया हम दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, हमें ट्रंप साहब से दोस्ती बढ़ानी है। पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो चीन को नाराज नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ उसे रहना ही पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान को लगता है कि आने वाले दशकों में शायद भारत को वो कंपटीशन में बराबरी का टक्कर तभी दे सकेगा। आने वाले दशकों में पाकिस्तान भारत को बराबरी का टक्कर तभी दे सकेगा अगर अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो किसी भी हालत में वो अमेरिका को या चीन को नुकसान नाराज नहीं करना चाहेगा। हम देख चुके हैं चीन में शिंगजियांग में उइगर मुस्लिम्स के ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा, लेकिन पाकिस्तान से कोई स्टेटमेंट नहीं जाता कि शिंगजियांग में उइगर मुसलमान के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ चीन की सरकार क्यों कर रही है। इस तरह से अमेरिका में भी पाकिस्तान की एक और मजबूरी है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो है कि वहाँ की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए वहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही उत्सुक रहते हैं, क्योंकि जब वो पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि अब वो पाकिस्तान के एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं। देश प्रेम की भावना होती है पाकिस्तानी जवान में भी, और इसके साथ ही उसके गांव में, कस्बे में, छोटे छोटे शहरों में उस जवान को सब समझते हैं कि अब वो हुकूमत का हिस्सा हो गया है। ये साइकोलॉजी शायद हमें भारत में समझ में नहीं आएगी। तो जब वो हुकूमत का हिस्सा हो जाता है एक पाकिस्तानी जवान, तो जाहिर बात है कहते हैं कि कमा क्या रहा है। हम कहते हैं ना गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है 1 लीटर पेट्रोल पर, तो पाकिस्तान में सवाल उठता है कि बच्चा कमा कितना रहा है, चाहे वो नायक हो, हवलदार हो या जेसीओ साहिबान हो। ठीक है। तो जब वो बाहर के देशों में ड्यूटी पर जाता है, मैं बार बार इसको एम्फसाइज करता हूँ, देखिए पाकिस्तान की आर्मी, देखिए मैं एयरफोर्स में था, पाकिस्तान की आर्मी भी प्रोफेशनल आर्मी है, तो बच्चा कमा कितना रहा है ये गांव में सरपंच साहब भी पूछते हैं और बच्चे के ससुराल वाले भी पूछते हैं कि हमारा दामाद गया हुआ है कितना कमा रहा है।
तो ये बोलना कि पाकिस्तान में 50,000 रुपए कमा रहा था, मैं बार बार एम्फेसाइज कर ठीक रहा है, हूं, यानी कि लेकिन कुल अब मिलाकर वो के दो 1 चीज लाख मुझे कमा यहाँ रहा पर है। समझ आ रही है रजा साहब, 2 पॉइंटर मुझे समझ आए। पहला ये कि आप तो दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, जो रिश्तों में खटास था उस पर मरहम लगाना चाहते हैं, दोस्ती बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन दूसरा पॉइंटर जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी जो देश की आर्थिक स्थिति है वहाँ पर त्राही त्राही मची हुई है, तो अगर सेना के जवान वहाँ जाते हैं उन्हें पैसे डबल मिलेंगे, सारी चीज़ें डबल, जैसे यूके देवनाथ सर बता रहे थे, वो भी एक चीज़ है। तो कर किस इंटेंशन से रहा है पाकिस्तान, इंटेंशन जानना चाहते हैं हम। देखें पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान किस तरह डिसाइड करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की एक वैल्यू है जो इंडिया से बहुत ज्यादा है, जो इंडिया को हर दफा सोचना पड़ता है कि क्या हम कहाँ दोबारा खड़े हुए दोबारा हैं। दोबारा इंडिया आई डेंट टेक्निकली हियर, कहीं एक और भी बार नहीं। रिपीट है इट ना, डिप्लोमेटिकली प्लीज, कहाँ रिपीट खड़े इट हैं प्लीज, आप? रजा साहब रिपीट इट। इंडिया कहीं भी नहीं स्टैंड करता दुनिया में। अब आज वर्ल्ड ऑर्डर में एक इशू चल रहा है, फोर्सेस जा रही हैं पीस करने के लिए, इंडियन बैठ के सोच रहे हैं, और हमारे फील्ड मार्शल, आप कहते हैं मुल्ला कौन, भाई मुल्ला नहीं, जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, आप बुलाइए, उन मैं नहीं साहब का बुलाऊंगी, नाम। मेरी मर्जी, आप और मुझ पे और शब्द हम नहीं बड़ी थोप सकते। प्यार से नाम लेते आप हैं, बुलाइए जिस जनरल, तरह आप बुलाइए, शहबाज शरीफ। आप बुलाइए सर। और आप पहली भी बात, ऐसे ही प्यार से नाम इंडिया लिया कहीं करिए। स्टैंड करता है नहीं करता है, सवाल इससे जुड़ा हुआ था ही इंडिया नहीं। कहीं stand सवाल नहीं। भारत पर अच्छा, क्यों आ इंडिया जाते, कहीं इतना stand ऑब्सेस्ड क्यों है भारत से, भारत से ऑब्सेस्ड नहीं, क्यों है भारत से सर? नहीं है। आप तो भारत जिस क्या तरह से स्टैंड रखता है वो जनरल क्यों आप बार आसिम बार बोल मुनीर रहे हैं? कहते हुए, नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जनरल ये आपकी फील्ड इनोसेंस मार्शल है, आप जनरल पता नहीं, आसिम मैं मुनीर समझ कहते नहीं हुए पा आप रही हूँ, आप क्यों ये बोल- जानबूझकर करते हैं, भटकाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, इतने इनोसेंट नहीं है क्या भटकाते, आप? तो आप कहते हैं कि जनरल साहब का नाम ले लें, कि जनरल कहें। अरे सर सवाल पर जवाब दीजिएगा, समय कम है मेरे पास। जवाब दे दिया मैंने आपको ना कि पाकिस्तान स्टैंड करेगा, और पाकिस्तान की एक वैल्यू पाकिस्तान, बात इतनी स्पष्ट है कि पाकिस्तान का कोई स्टैंड है ही नहीं, चाहे दोस्ती को लेकर के हो, दुश्मनी को लेकर के हो, या किसी वॉर या जंग की स्थिति को लेकर के हो। और भारत का स्टैंड जो है ना, रजा साहब एक बार जाइएगा, प्लीज चेक करिएगा, अगर मिलिट्री का व्यक्ति कोई बैठा है ना, आई रिक्वेस्ट यू कि उन्हें बोल दीजिए वो भी चेक करें। बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े, मेरे पास इतना ही वक्त था फिलहाल, इस चर्चा में आप शामिल हुए इसके लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड ऑर्डर पर खुद ही को एक्सपोज कर रहा है और खुद ही को दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि 20,000 सैनिक भेजे या ना भेजे, दोनों ही स्थिति में आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई। अगर भेजा जाए तो भी दिक्कत, ना भेजा जाए तो भी दिक्कत। लेकिन ये सैंड जो है पाकिस्तान शुरू से ही जिस तरीके से हम देखते हैं नहीं रख पाया है और आगे भी नहीं रखेगा। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।